नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। आखिर ये अल्फा है कौन और दिल्ली के शराब घोटाले में इसकी क्या भूमिका रही है? ये सवाल बहुत बड़ा है। वो इसलिए क्योंकि इस पूरे मामले में अभी तक कई नाम सामने आए हैं, लेकिन ईडी की फाइलों में अल्फा नामक जो ये शख्स है ये पहली बार नजर आ रहा है। और बताया जा रहा है कि इसने संजय सिंह के बारे में ईडी को कुछ कुछ बताया है, कई जानकारियां साझा की है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल के खेमे में सन्नाटा पसर गया है। तब बड़ी चीज यह है कि आखिर कौन सी जानकारी है जो इसने साझा की है, एक बात। दूसरी बात, ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट में जो खुलासा किया है उसके बाद से ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या ये जो अल्फा है इसके पास अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए भी रहस्य हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है जिस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और एक मामला संजय सिंह की जमानत याचिका से भी जुड़ा हुआ है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और शुरुआत भी उसी से करते हैं। देखिए, 12 दिसंबर को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। सुनवाई तो हुई और कोर्ट ने जो है ऑर्डर रिजर्व कर लिया है, यानी अब 21 दिसंबर की तारीख दी गई है जिस दिन यह तय होगा कि संजय सिंह को बेल मिलेगी या फिर तिहाड़ जेल में ही इन्हें रहना होगा। मगर इस दरमियान जो 3 दिन बहस चली है, उस बहस में कई ऐसे रहस्य निकल कर आए हैं जिसने संजय सिंह, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की धड़कन बढ़ा दी है। उसी में एक है अल्फा। अब ये जो अल्फा है, ये देखिए, इसका नाम आप ये कहें कि छद्म नाम है। इसकी पहचान ईडी उजागर नहीं करना चाहती है, क्योंकि ईडी को इस बात का डर है कि अगर इसकी पहचान उजागर हो गई तो इसके लिए खतरा हो सकता है। अब देखिए, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि ये जो अल्फा है इसके पास कई सनसनीखेज जानकारी है दिल्ली के शराब घोटाले वाले मसले में। नहीं तो कोई कारण नहीं दिखाई देता इसकी पहचान छुपाने का। क्योंकि आप देखिए, दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बने हुए हैं, उनकी पहचान तो नहीं छुपाई जा रही है। फिर आप देखिए, ये मटुंगा सरकारी गवाह बन गए, उनकी पहचान तो नहीं छुपाई गई। शरत रेड्डी सरकारी गवाह बन गए, उनकी पहचान तो नहीं छुपाई गई। लेकिन ये जो अल्फा नाम का शख्स है, इसकी पहचान छुपाए जाने का सीधा सा मतलब है कि रहस्य इसके पास बड़ा है। अच्छा, और ये जो बात है ये इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट में ये बताया कि इसने पहले जो है वो मनीष सिसोदिया का नाम लिया था, इसने गौतम मल्होत्रा का भी नाम लिया था। अब बड़ी चीज ये है कि अगर इसने सबका नाम लिया था तो संजय सिंह का नाम क्यों छुपाए रखा था? और देखिए, यही सवाल संजय सिंह भी उठा रहे हैं। उनके जो वकील हैं उन्होंने राउस एवेन्यू कोर्ट में यही बात खड़ी की थी कि पहली चीज तो आप उसकी पहचान छुपा रहे हैं जिसने सनसनीखेज खुलासा किया है, जो आरोप लगा रहा है संजय सिंह के ऊपर। दूसरा, ये जो आपके गवाह हैं इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, ये क्यों इतने दिन तक खामोश रहे? अच्छा, खामोशी का कारण डर। अब ये जो शख्स है, दरअसल इसने ही पैसे पहुंचाए थे संजय सिंह के यहां। अब आप समझिए कि इसके पास कितनी जानकारी होगी। ईडी ने बताया कि अभिषेक बोनापल्ली के यहां से 4 करोड़ रुपए लिए गए थे। और पीछे हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी कि ये जो 4 करोड़ रुपए हैं ये पार्टी फंड के नाम पर उठाए गए थे और विजय नायर ने आदेश दे रखा था, दिनेश अरोड़ा ने कलेक्ट किया था और उसमें से 1 करोड़ रुपए जो है वो गए थे संजय सिंह के यहाँ। उसी तरह से समीर महेंद्रू के यहाँ से 3 करोड़ रुपए उठाए गए थे और उसमें से 1 करोड़ गए थे संजय सिंह के यहाँ। लेकिन अभिषेक बोनापल्ली के यहाँ से जो पैसे उठे उसको पहुंचाने वाला जो शख्स है वो कह रहा है कि साहब हमने पहुंचाया। अब उसने पहुंचाया ये वो अस्पष्ट कर रहा है। यहीं से संजय सिंह का संकट बढ़ रहा है, क्योंकि आप देखिए कि वो गवाही दे रहा है
और संजय सिंह ने क्या कहा था कि लेन देन का कोई सबूत नहीं है, और वो शख्स सबूत पेश कर रहा है। एक दूसरा, इन्होंने कहा था कि गवाहों के डराने धमकाने का मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है, और वो अल्फा ये कह रहा है कि हम तो इसलिए नहीं नाम ले रहे थे चूंकि ये बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, हमें इस बात का डर था कि हमारी जान को खतरा है, इसलिए हम बोल ही नहीं रहे थे। अब लीजिए भाई, आप कह रहे हैं कि हमारे ऊपर ऐसे कोई आरोप नहीं है, और ईडी कह रही है कि नहीं, ये इसलिए इतने दिन तक चुप था, छद्म नाम जिसका बताया जा रहा है, क्योंकि उसे डर बहुत था। और देखिए, ये बात तो दिनेश अरोड़ा ने भी कही थी कि हम इसीलिए इनका नाम नहीं ले रहे थे, यानी बड़ा उसको भी आप एक तरह से कहें कि इन लोगों ने उसका भी इलाज किया होगा, तभी वो नहीं बोल रहा था। अब बड़ी चीज ये है कि अल्फा ने ये बात साफ बताई है, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि लेन देन के सबूत भी ईडी के पास है। अब आप कहेंगे तो इसमें अरविंद केजरीवाल के लिए क्या समस्या है? देखिए, जिस शख्स के पास इस बात के सबूत हैं, या जो शख्स ये गवाही दे रहा है कि पैसा उठाया गया और हमने पहुंचाया, तो जाहिर सी बात है कि उसको इस बात की भी जानकारी होगी कि संजय सिंह के यहां जो बैठकों का दौर चला था, उस बैठक में अरविंद केजरीवाल थे कि नहीं थे। ये आप समझिए, बहुत गंभीर मसला हो गया है ये जो अल्फा आया है और उसने जो जानकारियां दी। और आप देखिए कि ये जो विजय नायर की भूमिका हर जगह रही है, और इस भूमिका को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे। मनीष सिसोदिया के सामने जब ये सवाल उठा तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कह दिया कि हम इसको नहीं जानते हैं, यानी ये व्यक्ति हमको रिपोर्ट नहीं करता था। अब नहीं जानते हैं तो आप कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का बताया जाता है कि मीडिया देखता था, तो जाहिर सी बात है अगर वो आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन हेड था, ये चर्चा है, और वो सारा जो कैंपेन है सोशल मीडिया का वही चलाता था, तो मनीष सिसोदिया तो ये नहीं कह सकते। हाँ, ये ज़रूर उन्होंने कह दिया कि साहब ये हमको रिपोर्ट नहीं करते थे, वो इनको रिपोर्ट करते नहीं थे, और विजय नायर के कहने पर पैसे उठाए जाते हैं और फिर बांटे जाते हैं, या मैं कहूं कि संजय सिंह के यहाँ पहुंचाए जाते हैं। तो एक बात तो स्पष्ट है कि संजय सिंह का विजय नायर से संबंध है, जो ईडी का दावा है, क्योंकि जब इनके पास पैसा पहुंचता है संजय सिंह के पास, और दिनेश अरोड़ा फोन करके बताते हैं कि पैसा पहुंच गया है, तब ये कहते हैं हाँ विजय नायर ने हमको बता रखा है। तो यानी ये तीन लोग तो ईडी का अगर माने तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और रहस्य जान रहे हैं। तो इन्होंने जो रहस्य इनके हवाले था वो तो बताया, लेकिन अल्फा के पास जो रहस्य है वो अब ईडी ने खोलना शुरू किया है। और जब वो मनीष सिसोदिया का नाम ले रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसके पास अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए भी रहस्य हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के शराब घोटाले में उसकी एक भूमिका रही है, जैसा कि ईडी दावा कर रही है, और वो इस लिहाज से कि पैसे कलेक्ट करना और पहुंचाने वाला। तो अगर उसकी पहुंच संजय सिंह के घर तक है, तो यानी कि उसके पास आम आदमी पार्टी के जो और दिग्गज हैं और जिनकी संभावित भूमिका दिल्ली के शराब घोटाले में रही है, उसके बारे में भी उसके पास जानकारी होगी। नहीं तो ईडी नाहक ही किसी को लेकर इतना तूफान नहीं मचाती। क्योंकि आप देखिए, जो चार्जशीट भी जो दाखिल हुई है ना, उसमें यह साफ कहा गया था कि यह सील बंद लिफाफे में दे रहे हैं, क्योंकि हमें गवाह की पहचान छुपानी है। यानी ये जो अल्फा है, इसके पास बहुत कुछ ऐसा है जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और संजय सिंह का परेशान होना स्वाभाविक है। तो क्या ये जो अल्फा है ये टॉप लीडरशिप को तिहाड़ पहुंचाकर ही मानेगा? टॉप लीडरशिप में अभी एक ही लीडर बचे हुए हैं। तो क्या ईडी इस अल्फा की जो गवाही है, उस गवाही के जरिए अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंच जाएगी? वैसे सम्मन वगैरह तो हुआ है, चर्चा है कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। वो कब होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन ये जो अल्फा है उसने आम आदमी पार्टी के भीतर हलचल तो बढ़ा दी है।
आपकी क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा, मतांतर से ज़रूर जुड़िए और वीडियो को खूब शेयर करिए।